आपने अभी किसी टीम मेंबर के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसको कहा ये किताब पढ़ ले, आपने उसको 200-250-500 रुपए की किताब दे दी, या आपने उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भेज दिया जहां आपने 10-15 हज़ार रुपए उसको पे इन्वेस्ट कर दिए कि जा ये ट्रेनिंग करके आ, क्यों भेजोगे उस इंसान को? ओके, ओके, ठीक है, हाँ जी, और यू वांट टू वैल्यू ऐड टू हिज लाइफ, ओके, ठीक है, और बताओ। एंड मेक माई सेल्फ बेटर, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ यू राइट। आई वांट टू गिव यू समथिंग हायर टू होल्ड ऑन टू। एम्प्लॉय ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो जब आप खुद को ट्रेन कर रहे हो तो आप खुद पर ट्रस्ट करते हो फिर आप। हाँ, यू आर सेइंग द राइट थिंग। जब हम किसी और पे पैसा लगाते हैं तो हमारा उसके बीच का रिश्ता मजबूत होता है, एक ट्रस्ट का, राइट। जब हम खुद, उसका हम पे ट्रस्ट बढ़ता है, तो जब आप खुद पे पैसा लगाओगे, खुद को ट्रेन करोगे, तो आपका खुद पे विश्वास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आपको एक और चीज बोलता हूं, when we go for self upgradation we are saying to ourselves we are worthy, हम वर्थ हैं। और एक एंटरप्रेन्योर का वर्दी फील होना जरूरी है कि नहीं? ये दरिद्र भावना से जाएगा काम पे, मैं तो किसी काम का नहीं हूं यार, मैं तो यूजलेस हूं, तो कौन ये क्या क्रिएट करेगा? He cannot create something big because he is feeling so daridra about himself. I'm saying you got to feel worthy. तो वर्दी जो फील करता है फिर उसके चेहरे पे अलग रौनक होती है, उसके चेहरे पे अलग रौनक, उसका एक बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, बिकॉज ही फील्स आई डिजर्व दिस। सो कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ बिकमिंग बेटर। एम आई राइट और नॉट? थोड़ी तुम सड़क छाप लोगों की इसको वर्थ नहीं है। You are worthy of becoming better. You tell yourself, I am that gold which can become a jewelry. You're worthy of being made a jewelry. You don't make jewelry out of steel. It's only gold which is made into a piece of jewelry. It's worthy. So when's the best time to upgrade, sir? Absolutely. Now. There's no better time. And जो लोग upgrade करते हैं वो what do they end up doing? They innovate. They are always one step ahead. देखो, एक इंसान सीख रहा है, एक इंसान लगातार कुछ सीख रहा है, कुछ समझ रहा है लगातार। So जब वो लगातार कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, he will be in a better position to come out with new ideas. जो लोग पुराने हो चुके हैं, we have this word called बासी हो चुके हैं, बासी हो चुके तो उनके पास कुछ नया कहने को नहीं है। तो नया कहने को नहीं है तो नए आइडियाज फूटते भी नहीं उनके मन से, बिकॉज सोच पुरानी है, समझ पुरानी है। सो पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन एन अपग्रेडेशन मोड, दे विल कम आउट विद इनोवेटिव आइडियाज। अब ऐसा नहीं कि आपने अपने टीम मेंबर को किताब दी, उसको कल पूछा बता नया आइडिया बता, तो कल किताब दी पढ़ने को, ऐसा नहीं होता है। वो दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते किताब पढ़ता है, महीनों महीने किताब पढ़ता है, दिनों दिन वो कुछ ना कुछ नया सीखता है, फिर अचानक एक दिन नया आइडिया आएगा। It will not just happen tonight, it will not happen tomorrow morning, but if he keeps on upgrading, he'll become a center of innovation. He'll become the place from where new ideas come out. अपने पास आइडिया नहीं आ रहे because we are not upgrading ourselves. They keep on churning out a better version of themselves. कुछ नया 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 उनका एक, they smell fresh. उनके अंदर ताजगी की एक फीलिंग आती है। जो लोग अपग्रेड करते हैं उनसे आप बात करो तो फ्रेशनेस का एक फ्लेवर आता है, और कुछ लोगों से बात करो तो लगता है यार ये प्री हिस्टोरिक बातें कर रहा है। There's nothing new, there's nothing exciting about him. चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे वो टीम के बारे में हो, किसी भी एस्पेक्ट में कुछ नया कहने को नहीं है। जो 4 साल पहले बात कर रहा था आज भी वो बात कर रहा है, जो 4 साल पहले दुखड़े थे आज भी वो दुखड़े हैं उसकी, कुछ नयापन है ही नहीं। They compete with themselves, they don't compete with the world. वो कहते हैं कल मैंने किया आज और मैं क्या करूंगा, because they are fresh, they have something new inside them. They compete with themselves, they create benchmark for others. जो लोग सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, देन उनके दोस्तों के सर्कल में दे बिकम बेंचमार्क्स, अपने परिवार में दे बिकम बेंचमार्क्स, अपने इंडस्ट्री में दे बिकम बेंचमार्क्स, अपनी टीम के उसमें दे बिकम बेंचमार्क्स। पीपल लुक अप टू देम एंड दे बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स फास्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेटबैक्स सबकी लाइफ में आते हैं, एवरीबडी विल गो थ्रू सर्टेन सेटबैक्स, बट द वंस हु विल बाउंस बैक आर द वंस जो बाउंस बैक के लायक होंगे, के तैयारी में होंगे।
क्योंकि वो रोज जो पढ़ते हैं, रोज जो समझते हैं, हर बार जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, दे आर ऑन द एज, दे ऑन द एज। जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया उसकी लाइफ में सेटबैक आता है, उसको कितना पीछे से आके बाउंस बैक करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी एज पे है उसके लिए बाउंस बैक करना कोई बड़ी बात नहीं। एंड आई एम शेयरिंग विद यू, ऐसा नहीं कि आप अपग्रेड करोगे तो आपकी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, बट आर यू सेटबैक रेडी? आर यू बाउंस बैक रेडी? If you're not ready for that, then you'll waste huge amount of time. And they create a super inspiring inner circle. जो लोग अपग्रेड करते हैं फिर वो अनअपग्रेडेड लोगों के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहते। They create a very powerful circle. They create people or they create a group of people जिनके साथ रह के वो अपने लेवल को और ऊपर ले जाए। That's what happens there. And they thrive even during difficult times. तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मंदी है, ये मंदी इधर ही है सर, क्योंकि जो धंधा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जो लोग रेडी नहीं थे उनके लिए भयंकर मंदी है, लेकिन जो बार बार अपने आप को अपग्रेड करते रहे, दे वर अवेयर कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, दे वर अवेयर कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, दे वर अवेयर कि क्या वो कर सकते हैं। सो वो जो सेटबैक आया, इट वॉज नॉट दैट डीप एज इट वॉज फॉर पीपल जिनको खबर ही नहीं थी क्या हो रहा है। So they thrive even during difficult times because difficult times में वो लोग निपट जाते हैं जो रेडी नहीं होती। सामने एक मुश्किल टीम आ गई तो वो लोग निपटते हैं पहले जिनको उस टीम को खेलने की काबिलियत नहीं होती। So that's why in business I want you to keep on upgrading yourself.